जय हिंद सभी को। सिर्फ एक बार स्वागत है आपका हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको जानकारी मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों के एडमिशन के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में, जो भी उनकी जानकारी होती है ऑफिशियल जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। हमारा हमारा जो हमेशा प्रयास रहता है वो प्रयास रहता है आपको सही और सटीक जानकारी देने का, ऑफिशियल जानकारी देने का और ऑथेंटिक जानकारी देने का। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए और जिससे कि आपको कहीं किसी तरीके का इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको दो फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी नई जानकारी यदि चैनल पर डाली जाती है, कोई वीडियो यदि डाला जाता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। दूसरा चीज क्या है कि जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको तो आप जो इधर उधर की चीजें उनसे बच जाएंगे और बिल्कुल सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए हम जल्दी करते हैं। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या अंतर है, इसको लेकर के हम आपको जानकारी देंगे। सैनिक स्कूल में क्या अंतर और मिलिट्री स्कूल, यानी कि सैनिक और मिलिट्री। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल चलता है कि सर सैनिक और मिलिट्री तो एक ही होते हैं, इनमें क्या समस्या है, ये क्या अलग है। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं सर ये तो सब मिलिट्री स्कूल है या ये सब सैनिक और मिलिट्री में अंतर क्या है। बिल्कुल ठीक है, कोई अंतर नहीं है ऐसा कोई खास ज्यादा। सैनिक मिलिट्री में ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन मैं जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दे चुका हूं कि मिलिट्री स्कूल पूरे भारतवर्ष में 5 हैं, ओनली 5। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि डिफेंस पर्सन के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सीट रहती हैं। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। सिविलियन के लिए बहुत ना के बराबर सीट इसमें होती हैं। और जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में जो सीट्स रहती हैं वो सिविलियंस के लिए भी बहुत ज्यादा रहती हैं। और डिफेंस पर्सन मतलब कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। उसमें इस तरीके से कोई कोटा नहीं है कि सब डिफेंस के लिए अलग कोटा है, उसके लिए अलग कोटा है, उसके लिए अलग कोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिलिट्री स्कूल में स्पेशल डिफेंस के लिए काफी ज्यादा है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही मैंने आपको बता दिया। दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि मिलिट्री स्कूल में बहुत ज्यादा गिनी चुनी सीटें होती हैं। जो बच्चे को लिया जाता है वो बहुत कम सीट्स होती हैं और इनमें सैनिक स्कूल में सीट्स ज्यादा होती हैं। दोनों ही बोर्डिंग स्कूल्स हैं। यहाँ बच्चों के रहने की, खाने की, खेलने की, कूदने की, पढ़ाई एक ही परिसर में होती है। यहाँ बच्चे को कहीं नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल की तरह पढ़ने जा रहा है बच्चा, फिर नहीं। इनमें हॉस्टल की व्यवस्था है, जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्सों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके साथ ये जानकारी प्लीज साझा आप भी कर दिया करिए, क्योंकि उनको जानकारी मिल जाया करे। अब सैनिक स्कूल हमारे भारतवर्ष में जो पुराने सैनिक स्कूल हैं 33 हैं, RMS 5 हैं। अभी मैंने बताया था आपको 33 स्कूलों के लिए अभी फॉर्म निकाले जाएंगे। क्लास 6 में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और क्लास 9th में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, दोनों ही स्कूलों में क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है। दोनों की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो यही है, ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा, बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट लगेगी, डॉक्टरी होगी। बस सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू भी होता है। 20 नंबर का 6 क्लास वालों के लिए और 50 नंबर का 9th क्लास वालों के लिए। ये पिछले वीडियो में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर मत मानिए आप। दोनों ही बहुत शानदार स्कूल्स हैं। दोनों ही अपने जो इनका एम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार करके NDA की परीक्षा पास कराना। ज्यादातर बच्चे NDA में इन स्कूलों में पढ़ने वाले जाते हैं। और NDA में जो बच्चा NDA क्वालिफाई करता है वो बच्चा ऑफिसर बनता ही बनता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इनका जो जो बच्चे का जो 6 क्लास में बच्चा इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है
उसकी एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप स्वयं कहेंगे कि मेरे बच्चे को तो छोटे से ही इन्होंने सैनिक बना दिया। इतना ज्यादा मतलब एक सिस्टम रहता है इनका, बहुत शानदार सिस्टम। जैसे बोला, टाइम पे बच्चे का उठना है, टाइम पर नहाना धोना है, टाइम पर नाश्ता है, टाइम पे खाना है, टाइम पे खेलना है, टाइम पे पढ़ाई है, सारा कुछ टाइम टाइम टू टाइम अपडेट रहता है। बिल्कुल फौजी माहौल समझ के चले आप। और बच्चा, सबसे बात है कि ये सेल्फ डिफेंस बनता है, और आजकल जो चल रहा है उन सब चीजों से दूर रहता है। आजकल क्या चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, कहीं कुछ, पेरेंट्स को समय नहीं होता। तो सबसे बुरी लत बच्चे को मोबाइल की लग चुकी होती है। सिक्योरिटी रीजन बच्चे के रहते हैं बहुत सारे, हम घर पे नहीं है, अकेले या कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के। जो माहौल है आजकल का आप सभी को पता है, आप पेरेंट्स यदि हैं तो आपको साथ सारी चीज पता है कि बच्चे का क्या स्थितियां हैं इस टाइम पर। तो ये दोनों बेस्ट स्कूल्स हैं। मैं तो कहूँगा इंडिया के टॉप स्कूल्स में ये आते हैं। क्यों कहना है इस चीज़ का इसलिए कहना है कि ये अपनी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर खेलकूद, बेहतर मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये लोग काम करते हैं। बच्चे का जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है वो करते हैं। बस एडमिशन के टाइम पर ही ये क्रीम लेते हैं, इतना भी अंतर समझ लीजिए। किसी पब्लिक स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये तो ऑल इंडिया लेवल पर बिल्कुल मेरिट और ये वो सारा कुछ इनका सिस्टमेटिक हो जाता है। बिल्कुल क्रीम को लेते हैं, उस क्रीम को फिर ये तैयार करते हैं। तो बच्चा जो है उस लेवल से काफी कसमकस है, आपको पता ही है। इसमें एडमिशन कराना बहुत चने लोहे के चने चबाने जैसा है। और जो बच्चा वाकई पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और उसने तैयारी की है, उस बच्चे का इसमें एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। और वैसे विदाउट पढ़ने वाले बच्चे का, वैसे बच्चों का इसमें एडमिशन आसानी से नहीं होता। तो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में दोनों में क्या अंतर है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।